चलिए अब हम आते हैं हरूफ के मखारिज की निकलने की जगहों पर, कि जहाँ से ये मखारिज निकाले जाते हैं। कि इसमें जो है मुंह का भी अहम हिस्सा होता है। मुंह में जो है लिप्स, होठ, होठ के ज़रिए से भी हरूफ निकाले जाते हैं, और गले के ज़रिए से भी हरूफ निकलते हैं, और नाक के ज़रिए से भी हरूफ निकलते हैं, और जीभ का सहारा इसमें लिया जाता है हरूफ के निकालने के लिए, और दांतों को भी इसमें लिया जाता है। दांतों के मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। अब तो सबसे पहले उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम जानते हैं दांतों के नाम। दांत कौन कौन से होते हैं हमारे मुंह में? कुल टोटल टीथ कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं हमारे मुंह के अंदर। तो उनके मुख्तलिफ़ नाम होते हैं, जिनमें अरबिक में भी नाम दिए हुए हैं और इंग्लिश में भी नाम दे रखे हैं। सबसे पहले होते हैं फ्रंट वाले टीथ। ये जो दो टीथ दिख रहे हैं हमें ग्रीन वाले, इन्हें कहते हैं इंसीजर्स। फ्रंट पर हैं इसलिए इन्हें फ्रंट इंसीजर्स कहते हैं। इनको जो कहते हैं सनाया, इनको कहते हैं ग्रीन वाले दांतों को सनाया। दो इधर के, दो लोअर यानी नीचे वाले दांतों को इंसीजर्स कहते हैं, सनाया कहते हैं इन्हें। कि ये दो ऊपर के दांत हुए ये वाले और दो नीचे के हुए, इनको कहते हैं फ्रंट इंसीजर्स यानी सनाया। और सेकंड नंबर पर है हमारे ये रेड वाले टीथ, एक ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार दांत लेटरल इंसीजर्स। लेटरल इंसीजर्स इनको कहते हैं, और इनको रबाइयत कहा जाता है। चार ऊपर के दांत सनाया और चार इनके बराबर वाले दांत एक एक, इनको रबाइयात कहते हैं। और फिर इसके बाद हम आते हैं कैनाइन की तरफ। कैनाइन से हमारे ये ब्लू वाले दांत होते हैं, एक ये, एक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये दो ऊपर दो नीचे, इनको कहते हैं अनियाब। और कैनाइंस इनको इंग्लिश में कहा जाता है। क्या कहते हैं? सबसे पहले होते हैं सनाया, फिर रबाई, फिर सनाया, रबाई, अनियाब। इंसीजर्स, लेटरल इंसीजर्स, कैनाइंस। अब इसके बाद आते हैं स्काई ब्लू कलर में। ये दांत दिख रहे हैं हमें, ये वाले दांत, इनको कहते हैं जवाहिक। स्काई ब्लू वाले दांतों को कहते हैं जवाहिक इनको कहा जाता है। ये जो स्काई ब्लू वाले दिख रहे हैं हमें, इनको जवाहिक कहते हैं। और इन्हें फर्स्ट प्रीमोलर भी कहा जाता है, इंग्लिश में फर्स्ट प्रीमोलर भी इनको कहा जाता है। इनका भी अहम रोल होता है तजवीद के अंदर। फिर उसके बाद आते हैं हम येलो वाले जो हमें टीथ दिख रहे हैं, थ्री। तो ये सब कितने हुए हमारे? ये तवाहिन दिख रहे हैं हमें, ये 12 हैं कुल। कितने हैं ये? 12 तवाहिन इनको कहा जाता है, येलो वाले टीथ को। तो इन्हें सेकंड प्रीमोलर कहा जाता है। और अरबी में इन्हें कहते हैं, उर्दू में तवाहिन इन्हें कहा जाता है। और लास्ट वाले जो है हमें ये दिख रहा है, ये जिस पे एरो लग रहा है, ये वाले, इनको जो है विजडम टीथ कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? विजडम टीथ इनका कहा जाता है। इनको यानी नवाजिस कहते हैं, नवाजिस इनको कहा जाता है, नवाजिस इसको कहा जाता है। तो टोटल हुए हमारे, अगर काउंट करेंगे हम तो कितने हुए हमारे? टोटल 32 टीथ होते हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इंसीजर्स होते हैं, जिनको सनाया कहते हैं। इसके बाद लेटरल इंसीजर्स होते हैं, जिनको रबाइयात कहते हैं। इसके बाद कैनाइंस होते हैं, जिनको अनियाब कहते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रीमोलर होते हैं, जिनको जवाहिक कहते हैं। सेकंड प्रीमोलर होते हैं, जिनको तवाहिन कहा जाता है। उसके बाद विस्टम टीथ होते हैं, जिनको नवाजिस कहा जाता है। हुरूफ की अदायगी के लिए एक अहम हिस्सा हमारा गला भी है, जिसे थ्रॉट कहा जाता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, एक अपर थ्रॉट होता है, एक मिडिल थ्रॉट होता है, एक लोअर थ्रॉट होता है। इन थ्रॉट से निकलने वाले हरूफ को, यानी हलक से निकलने वाले हरूफ को हुरूफ हलकी कहा जाता है। हमज़ा बोलेंगे, हमज़ा, हा, आइन, हा, औइन, खौ, 6 हरूफ इससे निकलते हैं। तो सबसे पहले होता है लोअर से जो है, यानी हलक का जो है सीने की तरफ वाला हिस्सा,
इससे हमज़ा हा निकलते हैं। और मिडिल थ्रॉट जो होता है आइन हा, आइन हा, मिडिल थ्रॉट यानी दरमियानी हिस्सा हलक़ा, इससे आइन हा ये निकलते हैं। अपर थ्रॉट यानी मुंह की तरफ वाला हिस्सा हलक़ा, इससे गईन खौ, गईन खौ, इससे ये पार्ट निकलते हैं। और नस्ल जो होता है हमारा यानी नाक का बासा, इसके ज़य नून और मीम पर अगर तशदीद होती है तो तब इसमें गुन्ना इस यहाँ से निकलता है। अन्न अम्म इस तरह से निकलता है। और ये हमारा हलक़ा ऊपर वाला हिस्सा होता है, हार्ड पार्ट होता है ऊपर का तालुक, जिसे कह दें केव कहते हैं इसे।